मेरे साथ एक बहुत दिलचस्प वाकया पेश आया। सोचा आपसे भी शेयर करूं। बात कुछ यूं है कि हमारे गांव में हाजी बशीर साहब हैं। बड़े नेक आदमी, उम्र तकरीबन 70 साल, सफ़ेद दाढ़ी, सर पे जिनाह कैप। उनके वालिद के ज़माने की ज़मीन है, पुरानी आबाई। कई सालों से वही ज़मीन काश्त करते आ रहे हैं। एक दिन हाजी साहब मेरे पास आए, कहने लगे, बेटा मैं अपनी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा बेचना चाहता हूँ। बच्चों की शादियों का खर्च है और थोड़ा सा घर भी बनवाना है। मैंने कहा ठीक है हाजी साहब, फर्द ले आए, बाकी काम हम करवा देते हैं। अब फर्द देखी तो अजीब माजरा निकला। जमीन उनके कब्जे में थी, वो खुद काश्तकारी कर रहे थे, पर कागजों में जमीन मुश्तरका खाते में चल रही थी। यानी सिर्फ हाजी साहब ही नहीं, उनके 3 भाइयों, एक भतीजे और दूर के एक कज़न का भी इस खाते में हिस्सा था। अब यहाँ पे आकर मसला शुरू हुआ। हाजी साहब के पास ज़मीन तो थी, पर कानून के मुताबिक वो ये नहीं बता सकते थे कि कौन सा एकड़ उनका है। वजह, ज़मीन मुश्तरका खाते हो मैं थी, और जब खाता मुश्तरका हो तो कानून ये कहता है कि हर बंदा उस ज़मीन के हर इंच का बराबर का मालिक होता है, चाहे उसका हिस्सा 1 मरला हो या 10 एकड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाजी साहब उस खास एकड़ को बेच ही नहीं सकते जिस पर वो बैठे हैं, जब तक कि ज़मीन बाकायदा तकसीम ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि तकसीम करवाना मुश्किल होगा। जी नहीं, आजकल हुकूमत पंजाब ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम निकाला है। ऑनलाइन भी आसानियां हैं और रेवेन्यू दफ्तर में भी ये काम इतना मुश्किल नहीं रहा। तो मैंने हाजी साहब को कहा, देखिए अब एक काम करें, आप एक दरख्वास्त तैयार करें जिसमें लिखें कि आप अपनी ज़मीन तकसीम करवाना चाहते हैं। इसके साथ फ़र्द, जमाबंदी और पूरे क्यूट की कॉपी लगा दें। अगले दिन हाजी साहब ये सब कागजात लेकर तहसील दफ्तर पहुंचे और दरख्वास्त जमा करवा दी। अब क्या हुआ, रेवेन्यू अथॉरिटी ने सब शरीक मालकान यानी हाजी साहब के भाई, भतीजे और कज़न सबको नोटिस जारी किए। कुछ आ गए, कुछ ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, जो हाजी चाहे वही बेहतर होगा, लेकिन कानून सबको मौका देता है। जो ना आए उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा हुआ, फिर भी ना आए तो अखबार में इशात की गई। उसके बाद पटवारी साहब और कानून गो ने ज़मीन का मुआयना किया। फिर एक इब्तदाई नक्शा तैयार हुआ जिसे हम नक्शा अलफ कहते हैं। इसमें यह बताया गया कि कौन कौन शरीक मालिक है, किसके पास कितनी मलकियत है, किसके पास कब्ज़ा किस जगह पर है और कौन कहाँ काश्तकारी कर रहा है। अब एक दिलचस्प मरहला आता है। जब नक्शा तैयार हो जाता है तो तमाम शरीक मालिकान को बुलाया जाता है और उनसे राय ली जाती है। भाई आपकी क्या तजवीज़ है, ये ज़मीन कैसे तकसीम की जाए। हर कोई अपनी बात करता है। मुझे पानी के खाल के साथ वाला हिस्सा चाहिए, मेरे बेलों के लिए खुला मैदान हो, मेरे घर से सीधा रास्ता मिले। ये सब बातें सुनी जाती हैं, क्योंकि अगर बाद में रास्ता ना हो, पानी ना पहुंचे या किसी का हिस्सा दरमियान में आ जाए तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हुकूमत की कोशिश होती है कि तकसीम इस तरह हो कि सबकी सहूलत मद्देनज़र रखी जाए। जो भी तजवीज़ काबिल अमल हो वो शामिल की जाती है। फिर आता है फाइनल नक्शा, जीम, वो नक्शा जो तहसीलदार या रेवेन्यू अफसर मंजूर कर दे। बस ये वो वक्त होता है जब ज़मीन की बाज़ाब्ता कानूनी तकसीम हो जाती है। अब हाजी साहब के हाथ में कागज़ है जिस पर लिखा है ये रकबा, जिसके आगे ये निशानी, पीछे वो दीवार, दाएं फलां की ज़मीन और बाएं रास्ता, ये मुकम्मल तौर पर हाजी बशीर का है। अब हाजी साहब आज़ादी से वो ज़मीन बेच सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, या जहां दिल करे वहां बॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी तैसी ज़मीन है जो मुश्तरका खाते में है तो इसे तकसीम करवा लें। ये आपके लिए, आपकी औलाद के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने आज ज़मीन तकसीम ना करवाई तो कल को आपके बच्चों के दरमियान झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, सालों तक केसेस चलेंगे और आखिर में सब कुछ वकील और कोर्ट ले जाएंगे। ज़मीन की तकसीम यानी नक्शा जैम न सिर्फ आपकी मलकियत को वाज़े करता है बल्कि मुस्तकबिल के मसाइल से भी बचाता है। और अगर आपको लगता है कि तकसीम गलत हो गई है, जैसे किसी को बेहतर जगह दे दी या आपको पीछे धकेल दिया, तो कोई मसला नहीं, एक दिन के अंदर अंदर अपील करें। पहले रेवेन्यू अथॉरिटी, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और अगर बात न बने तो हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है। तो आज ही फैसला करें, ज़मीन को साफ, वाज़े और कानूनी तरीके से तकसीम करवाएं।
اگر آپ کو اس معاملے میں مدد چاہیے، رہنمائی درکار ہے یا کوئی سوال ہے تو بے جھجک رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ اکیان شاہ 0302611122 واٹس ایپ پر بھی دستیاب۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں، کیونکہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اور یہ ویڈیو صرف معلومات دینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ زمینوں کی پیچیدگیوں میں پھنسے ہیں یا جو آنے والی نسلوں کو مقدموں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ضروری قدم ہے۔ یہ نہ صرف زمین کا مسئلہ حل کرتا ہے بلکہ خاندانوں کو بکھرنے سے بھی بچاتا ہے۔ سوچیں، عمل کریں اور اپنے حق کو پہچانیں۔